यार अब हम चलते हैं आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल रिस्क एंड डिसीजंस। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंस वालों के लिए? देखो, फाइनेंस वाले जब भी कोई डिसीजन ले रहे होंगे ना किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट का, तो वो सबसे पहले वहाँ के इन्वायरमेंटल रिस्क को देखेंगे। वो देखेंगे कि यार वो जिस प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, जिस दो प्रोजेक्ट हैं अब उनके सामने, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। अच्छा, वो जहाँ प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना, वो एरिया जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और प्रोजेक्ट बी वहाँ है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, बट वहाँ पे जो है इस क्लाइमेट चेंज टाइप कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी ख़तरा वतरा नहीं है फ्लड वगैरह का। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा एक फाइनेंस प्रोफेशन? आप खुद सोचो, रिस्क लेगा वो? इतना बड़ा रिस्क लेगा? फ्लड आए सब कुछ तबाह कर जाए? नहीं लेगा। तो उस जगह करेगा जहाँ पे क्लाइमेट चेंज कम हो, ठीक है, फ्लड के रिस्क बहुत कम हो, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दूसरा, वो प्रॉपर रिस्क रिटर्न असेसमेंट करेगा कि यार जिस जिस जगह वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा ना हो कि आगे आने वाले वक्त में कोई उसमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लग जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट ठप हो जाए। तो वो इन चीज़ों को देखेगा जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकता है। एक्यूरेट रिपोर्टिंग। अच्छा, जो हमारे पास फाइनेंस प्रोफेशनल है ना, अगर ये एक्यूरेट रिपोर्टिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल जब भी इन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं तो उसमें इसका डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। कोई कॉस्ट लगी है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, वो इसने डिस्क्लोज करनी होती है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इनके इलाके के अंदर, वहाँ रिस्क है कि यार 10% की जो प्रोडक्शन है वो फ्लड रिस्क की वजह से ख़राब हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे पास। तो ये वाला जो 10% प्रोडक्शन लॉस है ना, ये से एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करेगा कि यार हो सकता है कि ये 10% का जो लॉस है ये हमें हो जाए। फिर उसके अगेंस्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टर और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि यार क्या चीज़ किस तरह हो सकती है। अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या इस डिसीजन को देख करके यार आया अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो हो सकता है कि यार ये लॉस हो जाए हमें, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब जो बोर्ड और मैनेजमेंट है ना, वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ले सकती है। वो उस वक्त सोच सकती है कि यार हमने अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है तो हम इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बन जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है